मोदी सरकार उनके लिए काम कर रही है। मोदी सरकार आने के बाद से किसानों की आय दुगनी हुई है, किसान आयोग बना है, किसान क्रेडिट कार्ड हुआ है, तमाम चीज़ें किसानों के लिए ऐसी हुई हैं जो आज तक 70 साल के इतिहास में नहीं हुआ था, जो मोदी सरकार ने करके दिखाया। किसान कानून जो बना है किसानों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। ये राहुल गांधी को राजनीति अभी सीखने की ज़रूरत है। बड़ा दुर्भाग्य है कांग्रेस पार्टी का कि जिसका अध्यक्ष रह चुका, जो अध्यक्ष है पूर्व अध्यक्ष, उसको आज तक किसानों की ABCD नहीं पता, इस देश की राजनीति का ABCD नहीं पता। राहुल गांधी से कोई ये पूछ ले कि आलू कहाँ होती है, उनको पता नहीं है। उनको पूछ लो खरीफ की फसल कहाँ होती है, उनको पता नहीं है। उनको पूछो कि जो आप अनाज खाते हो कैसे पैदा होता है, उनको पता नहीं। ऐसे ऐसे लोग आंदोलन में हैं जिनको ये पता ही नहीं कि रबी की फसल क्या होती है, खरीफ की फसल क्या होती है, चना कैसे पैदा होता है, आलू कैसे पैदा होता है, अनाज कैसे उगता है, गेहूँ कैसे उगता है, उनको कुछ नहीं पता। वो ऐसे लोग हैं जो किसानों के नहीं बिचौलियों के हाथ में खेल रहे हैं। मोदी सरकार किसानों के साथ खड़ी है। सर, जिस तरह से जो कृषि बिल का किसान विरोध कर रहे हैं और लगातार अपनी मांगों को लेकर सड़क पे, और उनका एक ही कहना है कि जब तक बिल वापस नहीं तब तक घर वापसी नहीं। सरकार से बातचीत होने के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। तो और जिस तरह से जो अभी आपने देखा होगा कल ट्रैक्टर रैली निकाली गई, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखो, मोदी सरकार किसानों के साथ खड़ी है। जो किसान धरना दे रहे हैं या आंदोलन कर रहे हैं उनके साथ भी है। इसीलिए मोदी सरकार ने 8 दौर की वार्ता की कि किसी तरह से उनकी मांगों पे विचार किया जाए, उनकी समस्याओं को हल किया जाए। और आपने देखा होगा कि मोदी सरकार ने पहले उनकी मांग थी MSP की गारंटी, उसको भी माना। फिर उनकी मांग थी कि जो बिजली बिल है उसके संबंध में उनकी कुछ शिकायतें थी, उसको भी माना। फिर उनकी मांग थी कि जो कोरोना काल में कुछ दिक्कतें आई थी किसानों को, उसको भी मोदी सरकार ने माना। इस तरह की तमाम मांगों को मान लिया गया है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो किसान नहीं हैं, जो किसानों की आड़ में कुछ और कर रहे हैं, वो लोग आंदोलन को हवा दे रहे हैं। आप देखो कि किसान आंदोलन की जगहों पे ऐसी ऐसी चीज़ें मिल रही हैं जिसकी चर्चा भी हम लोग नहीं कर सकते। वो देशद्रोही चीज़ें हैं मिल रही हैं जिसके बारे में देश को, देश के किसानों को सोचने की ज़रूरत है। सर, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ये जो कृषि बिल है वो किसान के हित में है, मगर विपक्ष तो कह रहा है कि ये पूरी तरह के किसान के विरोध में है और मोदी सरकार किसान विरोधी है। जो विपक्ष कह रहा है, कांग्रेस पार्टी 2019 के अपने घोषणा पत्र में इस बिल के बारे में कह चुकी है, किसान मंडियों के बारे में कह चुकी है। आम आदमी पार्टी 2019 के इलेक्शन में पंजाब में उसने भी अपने घोषणा पत्र में कह रखा है। उससे पहले शरद पवार जब कृषि मंत्री थे तब उन्होंने कहा ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो सत्ता में रहने के बाद इस बात को नहीं माना। जो लोग सत्ता में इसी किसान बिल का समर्थन कर रहे थे, आज वही लोग विपक्ष में जाकर के किसानों के विरोध में बातें कर रहे हैं, इस बिल के विरोध में बातें कर रहे हैं। हम उनको किसान विरोधी मानते हैं, किसानों के हितैषी नहीं है। किसानों को सोचना चाहिए कि उसके लिए कौन आंदोलन कर रहा है। उसके लिए आम आदमी पार्टी आंदोलन नहीं कर रही, उनके लिए कांग्रेस आंदोलन नहीं कर रही है, उनके लिए कोई आंदोलन नहीं कर रहा है। उनके विरोध में सब लोग काम कर रहे हैं। मोदी सरकार उनके लिए काम कर रही है। मोदी सरकार आने के बाद से किसानों की आय दुगनी हुई है, किसान आयोग बना है, किसान क्रेडिट कार्ड हुआ है, तमाम चीज़ें किसानों के लिए ऐसी हुई हैं जो आज तक 70 साल के इतिहास में नहीं हुआ था, जो मोदी सरकार ने करके दिखाया। और आज जो किसान कानून बना है, बिल तो ख़त्म हो गई बात, अब कानून है। किसान कानून जो बना है किसानों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। किसानों की आय, किसानों की आर्थिक स्थिति को बिल्कुल पूरी तरह बदल देगा। इस देश की इकोनॉमी पूरी तरह बदल जाएगी। सर, राहुल गांधी जी का कहना है कि ये जो बिल है वो किसान के विरोध में है। आने वाले समय में किसान की ज़मीनें हड़प ली जाएंगी और मोदी सरकार अडानी अंबानी के इशारों पे चल रही है। मोदी सरकार किसके इशारों पे चल रही है, किसके इशारों पे नहीं चल रही है, ये तो राहुल गांधी को कुछ पता नहीं है। राहुल गांधी
इनको राजनीति अभी सीखने की ज़रूरत है। बड़ा दुर्भाग्य है कांग्रेस पार्टी का कि जिसका अध्यक्ष रह चुका, जो अध्यक्ष है पूर्व अध्यक्ष, उसको आज तक किसानों की ABCD नहीं पता, इस देश की राजनीति का ABCD नहीं पता। राहुल गांधी से कोई ये पूछ ले कि आलू कहाँ होती है, उनको पता नहीं है। उनको पूछ लो खरीफ की फसल कहाँ होती है, उनको पता नहीं है। उनको पूछो कि जो आप अनाज खाते हो कैसे पैदा होता है, उनको पता नहीं। ऐसे ऐसे लोग आंदोलन में हैं जिनको ये पता ही नहीं कि रबी की फसल क्या होती है, खरीफ की फसल क्या होती है, चना कैसे पैदा होता है, आलू कैसे पैदा होता है, अनाज कैसे उगता है, गेहूँ कैसे उगता है, उनको कुछ नहीं पता। वो ऐसे लोग हैं जो किसानों के नहीं बिचौलियों के हाथ में खेल रहे हैं। मोदी सरकार किसानों के साथ खड़ी है, आंदोलनकर्ता बिचौलियों के साथ खड़े। सर, जिस तरह से अभी जो बैठक हुई उसमें कोई नतीजा नहीं निकला, क्या लगता है आपको जो अगली बैठक किसान और सरकार के बीच में होगी उससे कोई बीच का रास्ता निकलेगा और किसान जो आंदोलन खत्म करके इतनी ठंड में जो बैठे हैं वो अपने घर वापस जाएंगे? मोदी सरकार की पूरी कोशिश है कि किसान अपने घर जाए, किसान अपने खेत में काम करे, किसान अपने परिवार के साथ रहे। उसके लिए मोदी सरकार किसानों से लगातार बातचीत कर रही है और उनकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश कर रही है। और हमको उम्मीद है कि किसान अपने घर जाएंगे, उनकी मांगों को, उनकी समस्याओं को मोदी सरकार दूर कर देगी। थैंक यू सर।